बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर चौधरी निजामुद्दीन की धूम है। जी हां, चौधरी निजामुद्दीन साहब ने अपनी धाक और धूम पाकिस्तान में तो जमाई रखी थी और मचाई रखी थी, लेकिन अब उनकी धूम और धाक दोनों पूरी दुनिया में मच भी रही हैं और फैल भी रही हैं। जी हां, लेकिन किसी भी पॉजिटिव नोट पर नहीं, बल्कि नेगेटिव नोट पर। ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने एक ट्वीट किया है, लेकिन ट्वीट के अंदर उन्होंने एक स्टोरी शाया की है फाइनेंशियल टाइम्स की। फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो चौधरी निजामुद्दीन साहब की धूम और धाक दोनों की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री के जो टॉप के जनरल्स हैं, जाहिर है इशारा उनका इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और उनके साथियों की तरफ है, कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत भी उन्हीं के कंट्रोल में है। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो जाहिर है मिलिट्री के कंट्रोल में ही होती है, वो भी उनके कंट्रोल में है, और साथ साथ पाकिस्तान के बिजनेस को, इकोनॉमी को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ये लिख रहा है कि तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं और लेकिन कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर बेहतर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि एक जगह के ऊपर रिजल्ट्स बुरे हैं और क्योंकि एक ही ताकत है जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ है, इस वजह से अब एक जगह की जो खराबी है वो बाकी तमाम जगहों पर भी फैल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि ना ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और सियासत की सिचुएशन भी बदतर हो रही है। सियासत मतलब गवर्नेंस, मतलब हुकूमत, मतलब पॉलिटिक्स, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब इकॉनमी वो भी शैम्बल्स में जा रही है और वजह एक ही है, जिनके कंट्रोल में ये सब कुछ है। और अब तो मेरा ख्याल फाइनेंशियल टाइम्स को नई स्टोरी शाया करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो उसमें क्रिकेट भी शामिल हो गई है। और कल जिस बदतरीन शिकस्त के साथ पाकिस्तान दो चार हुआ है, वो भी ऐसा मैच जो 29 साल के बाद पाकिस्तान को कोई बड़ा टूर्नामेंट मिला और वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। हम पहले तो भाग भाग कर हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान खेलने आना था, ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, ये पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर होना था। बजाय इसके कि हम ये मैच पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर करते, हम भागकर यूएई गए और वहां पर ऐसी हजीमत उठाई कि 19 या 18 फरवरी को शुरू होने वाला जो टूर्नामेंट है, 23 तारीख को हम उसमें से बाहर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ आपके सामने कप्तान इमरान खान का रिकॉर्ड भी रखेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान के सामने क्या रिकॉर्ड बना रखे हैं। लेकिन फिलहाल ज़ल्मे खलीलजाद साहब, जो कि सदर ट्रंप की जो जमात है रिपब्लिकन पार्टी, उसके एक अहम, आप ये कहिए कि करीब तरीन आदमी हैं, और हो सकता है उन्हें इस खत्ते में आने वाले वक्त में कोई अहम रोल मिले। अहम रोल ना भी मिला तो उनकी जो बातचीत है वो अहम हलकों तक पहुंचती है और उसको इन इलाकों के बारे में जो भी वो बात करते हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इस पूरे खत्ते पर उनको एक अथॉरिटी समझा जाता है और उनकी बातचीत को बहुत वजन दिया जाता है। अब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की ना सिर्फ स्टोरी को शेयर किया है बल्कि इंडोर्स किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स के हाथ में सिक्योरिटी भी है, रियासत के सारे मामला भी हैं जैसे कि पॉलिटिक्स, और उसके साथ साथ इकोनॉमी भी है। मैंने जैसे कहा कि अब क्रिकेट को भी शामिल करना पड़ेगा, तो ये धूम और धाक दोनों जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं, लेकिन नॉट फॉर ऑल द पॉजिटिव रीजंस। अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। ये पहली स्टोरी तो आपके सामने रखती। क्रिकेट में साले ने जो कुछ करना था वो तो कर दिया, लेकिन अब आपके सामने इमरान खान साहब का कप्तान के तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने रखते हैं। टेस्ट मैचेस 15 खेले, 4 उन्होंने जीते। जी हाँ, पाकिस्तान ने। और इमरान खान की जो टीम है, क्योंकि पाकिस्तान के कैप्टन थे इमरान खान, तो इमरान खान और उनकी पूरी टीम ने हिंदुस्तान के साथ 15 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 4 टेस्ट मैच जीते और एक भी नहीं हारा। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, 15 टेस्ट मैच मीन जितनी देर इमरान खान कप्तान रहे हिंदुस्तान के खिलाफ हमने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। 11 ड्रॉ हुए और 4 पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीते, और ये है 15 वो टेस्ट मैच जो इमरान खान की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान इंडिया के साथ खेले। इमरान खान साहब की क़यादत में 24 वनडे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ खेले जब इमरान खान कप्तान थे। उन 24 में से 19 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, सिर्फ 4 मैचेस इंडिया ने जीते और एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। ये इमरान खान का जो है वो परफॉर्मेंस है। और दूसरी तरफ इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों की परफॉर्मेंस जो है, मेरा ख्याल कोई ढकी छुपी है भी नहीं और बताने की ज़रूरत भी नहीं। जो कुछ उन्होंने क्रिकेट के मैदानों में भी कर दिया। लेकिन हम भी वैसे अजीब ही कौम है, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बड़ी बातों पर असल में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। जीत हार खेल में होती है, जब आप खेलते भी हैं तो जीतते भी हैं, हारते भी हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हार किसी तरीके से होती है, ये जो हजीमत वाली हार है इस पर तो ज़ाहिर है तकलीफ़ ही होती है। मैं आपकी बात मानता हूँ
कि खेल कर हारता हुआ ये इंसान अच्छा लगता है, बैठ कर हारता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिन चीज़ों के अंदर जिस तरह से हमारे मुकद्दर हारे हैं और जो कुछ हमने अपने साथ किया है पिछले 77 साल में, उसमें एक मैच या 2 मैच या एक स्पोर्ट्स के अंदर जो शिकस्त हो जाना, उस पर हम इतने तावले होते हैं, हालांकि हमारे साथ जो रोज़ हो रहा है उस पर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। मसलन इससे बड़ी बदबख्ती की और बदनामी की और क्या बात होगी कि मैंने जैसे पहले कहा कि एक टूर्नामेंट पाकिस्तान का था और उसको खेलने के लिए पाकिस्तान को यूएई जाना पड़ा। हिंदुस्तान ने आने से इनकार कर दिया और वो साला साहब ने हाथ जोड़कर उनसे अग्री किया कि ठीक है हम वहीं आएंगे और खेलेंगे। वो सफारती तौर पर, कौमी तौर पर, कौमी गैरत के तौर पर वो ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी, ना कि ये कि आप एक मैच हार गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पर हम बहुत ही इम्पल्सिव होकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कुछ चीज़ों पर हम बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। जैसा कि अगली स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो स्टेटमेंट है शाकिर अवान साहब ने एक इंटरव्यू किया है, अब्दुल्ला मलिक का इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में अब्दुल्ला मलिक बता रहे हैं कि DGISPR की हाल ही में एक वफ्द के साथ इंटरेक्शन हुई। जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, आपको हम इसमें से क्लिप सुनवाएंगे भी। लेकिन पहले ये बता दें कि अब्दुल्ला मलिक ये कह रहे हैं कि इस इंटरेक्शन में गिलानी साहब ने उनसे कुछ सख्त सवाल पूछ लिया और कोई और सख्त सवालात भी थे, तो उन हालात में DGISPR की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुतासर कुन नहीं थी, वो परेशान लग रहे थे, वो बिल्कुल प्रेशर में लग रहे थे, वो बिल्कुल कंपोज नहीं थे और चिड़चिड़े हो रहे थे क्योंकि उनके पास शायद सवालों के जवाब नहीं थे। और आखिरकार एक सवाल पर इतना गुस्से आ गए कि उन्होंने पूछा कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं या आपको लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज आपकी हिफाजत नहीं कर रही या दुरुस्त काम नहीं कर रही, तो आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाइए। जी हाँ, ये आपको लग रहा होगा कि मैं अपने पास से बना रहा हूँ। ये ज़रा अब्दुल्ला मलिक साहब क्या कहते हैं सुनिए। पूछे जा रहे थे। नहीं, मीर साहब बड़े प्रोमिनेंट यहाँ के ताजर हैं, बिल्कुल मैं वो उनका सवाल रिकॉर्डेड भी होगा। उन्होंने कहा कि जी हम तो आपके साथ खड़े हैं, क्या ये जो इदारा है वो हमारे साथ खड़ा भी है कि नहीं खड़ा। तो उनको शायद इस सवाल का जवाब की समझ ना आई, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये कहना चाहते हैं कि फौज आपके साथ नहीं है, तो अगर हम नहीं है और आपको ये मुल्क पसंद नहीं है और हम आपका दिफा नहीं कर रहे तो आप किसी और मुल्क में चले जाए। सुन लिया आपने, ये DG साहब ने कहा कि आप मुल्क छोड़कर चले जाइए। अब ये समझ से बाहर है कि DGISPR को किसने मुल्क की रजिस्ट्री करवा कर दी है या इंतकाल होता है रजिस्ट्री के बाद, एक परमानेंट जो राइट्स होते हैं किसी प्रॉपर्टी के वो किसी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये हमारी समझ से बाहर है कि DGISPR साहब के नाम ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की रजिस्ट्री कब हुई, किसने की, क्यों की, और हम जो सब हैं ये क्या इसमें खामखा हैं। तो इस हिसाब से तो ये मुल्क तुम्हारा है या वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें। तो ये तो वही वाला जो एक मजाक बनाया हुआ है, लोगों ने जोक बनाया हुआ है, वो सच साबित हो रहा है। DG साहब की ये जो बात है कि जिसको पसंद नहीं है हम वो मुल्क छोड़ के चले जाए, तो ऐसा ही लग रहा है कि रजिस्ट्री इनके नाम हुई है, बाकी सारे तो ऐसे ही इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि नून लीग भी अपना साड़ फक रही है। जी हाँ, आपको ये तो पता ही है कि नून लीग नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों या नून लीग के सारे वजीर मशीर हों, तमाम के तमाम एक बंदे से बहुत तंग है। आप सोचेंगे इमरान खान साहब से, उनसे तो वो हैं ही हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा आजकल जिनसे तंग है वो मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साला साहब हैं, जिसकी वजह से उनके पास प्रायोरिटी पास है, जिसका मतलब है कि उनके पास ऐसा पास है जो वो हर जगह घुस जाते हैं और सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सेस बहुत ही ज़्यादा है जनरल साहब तक, इसलिए नून लीग को वो बहुत खटकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।